श्रीलंका का चक्रवात दिव्या का कहर से बचकर झांसी पहुंचे व्यापारी दंपति का हालचाल जानने पहुंचे भाजपा नेता किया स्वागत। श्रीलंका में चक्रवात दिव्या तूफान के कहर में फंसे झांसी के प्रतिष्ठित व्यापारी दंपति के सकुशल झांसी लौटने पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पहुंचे भाजपा नेता और व्यापारियों ने उनका हालचाल जानकर भारत सरकार का धन्यवाद दिया है। हारमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। सिविल लाइन निवासी झांसी के प्रतिष्ठित व्यापारी गिरीश प्रमाणी अपनी धर्मपत्नी ईशा प्रमाणी के साथ श्रीलंका में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने 22 नवंबर को गए थे। तभी वहां आए चक्रवात दिव्या तूफान में वे फंस गए। उस तूफान का प्रकोप इतना भयंकर था कि कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। वहां के तूफान का प्रकोप और भयावह मंजर आज भी इस दंपति को याद आने पर सहम जाते हैं। दंपति ने बताया कि श्रीलंका में आए तूफान से जो हालात खराब हैं, लेकिन उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद दिया है कि भारत की सरकार ने श्रीलंका में फंसे सभी भारतीयों को उनके घर सकुशल पहुंचाने की जो प्रयास किए वे वाकई सराहनीय हैं। इधर आज प्रतिष्ठित व्यापारी दंपति के सकुशल घर वापसी की खबर मिलने पर भाजपा नेता समाज सेवी सुधीर सिंह और व्यापारी दीपक पूर्वस्वामी और उनके सहयोगियों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मैं गिरीश प्रमाणी झांसी निवासी किसी मांगलिक कार्य में शादी के कार्यक्रम में हम श्रीलंका का प्रोग्राम बनाया था। हम लोग 22 तारीख को यहाँ से निकले थे। 2 दिन के बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए। जब वापस लौट रहे थे तो 2 दिन का हम लोगों ने अपनी निजी यात्रा के लिए वहाँ घूमने का विचार रखा था। बस जब हमारी वापसी हो रही थी जिस दिन हमारी 25 तारीख को, तो हम लोग थोड़ा दूर निकल गए थे कोलंबो से। तो वापसी में इतनी तेज बारिश हुई है और अचानक से तूफान उठा और जिसमें हम लोग घिर गए और उसमें हम लोग 36 घंटे से गाड़ी में बंद होकर रह गए थे। ना खाना पीना कुछ भी नहीं था उसमें और गुप अंधेरा था। इस जंगल में हम लोग फंस गए थे। बस हमारे जी 22 तारीख को गए थे यहाँ से। 22 तारीख को यहाँ से गए थे और हम लोग कैंडी में फंस गए थे जहाँ बहुत चक्रवात आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था। हमारे परिवार के सदस्यों ने, मित्रों ने, हमारे शुभचिंतकों ने हमारे लिए प्रार्थना करी। उन सभी प्रार्थनाओं के नतीजे हम अब यहाँ आज आपके सामने सुरक्षित और जीवित हैं। कैसे बच के वहाँ से निकले? वहाँ से हम लोगों ने बस ईश्वर पे सब छोड़ दिया था और जहाँ थे वहीं रह गए थे बस। फिर वहाँ से हमको लोकल मदद भी मिली हमको पुलिस से, है ना। और उन्होंने फिर हमको बाहर निकाला और फिर अपनी गाड़ी से आ पाए वहाँ पे कोलंबो। कितने दिन आप फंसे रहे? 1.5 दिन तो हम बाहर में फंसे रहे। तो 2 दिन हमारे को कोई साधन नहीं मिला हमको एयरपोर्ट जाने का। ना वहाँ फ्लाइट थी, सब कैंसिल हो गई थी। वहाँ काफी पानी था भरा हुआ एयरपोर्ट की तरफ। तो 2 दिन हम लोग को होटल में स्टे करना पड़ा। आज जैसे तैसे हम कल रात में हमको फ्लाइट मिली रात में 10 बजे, तो हम आ पाए यहाँ से। वहाँ के प्रशासन ने क्या मदद की? नहीं, वहाँ प्रशासन से तो कोई ऐसी मदद नहीं मिली हमें। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत मदद करी। वहाँ के बहुत लोग अच्छे थे, बहुत सहयोगी थे। उन्होंने रात के 2-2, 3-3 बजे तक उठ के भी मतलब हम लोग सबका ध्यान रखा था। कैसा लग रहा था जब वहाँ तो मौत सामने दिख रही थी। अब वहाँ पे क्या दिख सकता है? पानी से घिरे हुए होंगे टापू में, तो कैसा लगेगा? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, संदेश ये तो कुछ भी कभी भी आ सकता है, इसमें किसी के हाथ में नहीं है। घूमने गए थे, घूम के आए, एक अच्छा तजुर्बा हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं आज कितने दिन बाद झांसी आ पाए? 7-8 दिन आए हमारे को। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनों के साथ में सब मिलके, परिवार के, मित्रों के, सहयोगियों के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा प्रमाणी है। जैसे इन्होंने बताया, कार में पूरी तरह से फंस गए थे साइक्लोन में और बस उस टाइम ऐसे लग रहा था कि कब हम इंडिया पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पर फिर बाद में थोड़ा बहुत धक्का हुआ, रास्ते सारे थोड़े खुले। उसके बाद हम 3 दिन बाद एयरपोर्ट पहुंचे और यहाँ पर सुरक्षित हम लोग 3 दिन 8 दिन बाद तो लौटे। झांसी की जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं गिरीश प्रमाणी जी, जो झांसी में काफी फेमस हैं, और ये श्रीलंका एक विवाह समारोह में गए थे। वहां पर एक तूफान में फंस गए और हम लोगों ने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करी कि सकुशल मतलब परिवार सहित गए थे। भाभी दीदी जी हमारी गई थी साथ में, उनके संग में गए थे और हम लोगों ने बहुत ईश्वर से प्रार्थना करी और सुनाते ही सकुशल वापस आ गए। इसलिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।